बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खड़ा हूँ। ये अंदरूनी गेट है। इधर पीछे आपको सिक्योरिटी, वो जो कैमराज हैं, स्कैनिंग का सिस्टम, सब इधर से गुजर के जाते हैं। साइलिन और वकील जज साहब इधर से नहीं जाते। मेरे साथ ये सोमरो साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त चीते रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं हम न्यूज़ के। और ये इधर आपको हमारे एक और चीते, ये अब्बास शबीर, पिछले दिनों मुझे लगता है बहुत इन्होंने खाना खाया, पेट इनका मेरी तरह बहुत निकल आया। जब इन्हें कहते हैं तो ये अपना सांस पीछे खींचते हैं। लेकिन बहरहाल ये मसाइल उसी तरह मौजूद हैं जैसे पाकिस्तान का आइनी मसला। आज अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मेंबर बेंच है वो आज करेगा समाअत उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हैं JUIF वाले, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग होंगे और अगर आप एक बंदे को 1000 तस्लीम कर लें तो फिर बाहर कोई 40-50 हज़ार लोग मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये, और अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ हुकूमत के ज़ेर साया हो रहा है और ये रेड जोन है, दफ़ा 144 है। लेकिन नहीं, ये PDM के लिए नहीं है, ख़ास तौर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए आ रहे हो, जैसे कि 1997 में हुआ था। अब पता ये चला है कि जगह तब्दील कर ली गई है। अब ये D चौक में जा रहे हैं और रात से नौसरबाजी इनकी जारी थी, टोपी ड्रामा। मौलाना डट गए, मौलाना उठ गए, मौलाना लेट गए, मौलाना सीधे हो गए, मौलाना पुट्ठे हो गए और इसहाक डार ने हाथ जोड़ लिए, फलां ने हाथ जो, मौलाना ने कहा मैं नहीं करूँगा। बड़ा इन्होंने नौसरबाजी और टोपी ड्रामा किया, लोगों को धूल झोंकने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊँ लोगों के क्या जज्बात हैं। आज बड़ी लंबी लंबी कतारें थीं जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहे थे, दरवाजे बहुत सारे, एंट्री बंद थे और ट्रैफिक को देखते हुए हमने खिलाफ वर्जी की और जो मुखालिफ सिम्स में आने वाली जो ट्रैफिक लेन है उसमें हम आ गए। आप यकीन करें, हर बंदे ने हमें रास्ता दिया, मुस्कुराए, विक्ट्री का निशान बनाया। एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने गुस्से का इजहार किया हो और शीशा नीचे करके वो कहते थे पहुँचे पहुँचे, आप जल्दी पहुँचें, सुप्रीम कोर्ट आपकी ज़रूरत है। तो ये हैं लोगों के जज्बात। तो अगर आप उन्हें दहशतगर्द कह कि ये दहशतगर्द के लबादे में ये सियासी जमात है, ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान के लोग अपना फ़ैसला दे चुके और वो जो फ़ैसला है वो आइन और कानून का है और इमरान खान के हक़ में है। और लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इमरान खान को जिस तरीके से उठाया गया, अगर इस तरीके से उठाया ना जाता, तशद्दुद ना किया जाता, तो जो कुछ बाद में हुआ क्या वो होना था? इसलिए जिसने वो सब कुछ किया, कराया, शुरू किया, सब उसका कसूर है। क्योंकि लड़ाई में देखा यह जाता है कि पहला मुक्का किसने मारा था, बस उसके बाद फिर कसूर उसी का ही होता है, दूसरे का नहीं। सोमरो, आपने सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत आते जाते हैं, सारा आपने मामला देखा है, अभी आपको क्या लगता है आज अदालत क्या करेगा? जी देखें समी साहब, आज है तो रिव्यू पटिशन। वैसे रिव्यू पटिशन के अंदर तो हमने ये देखा है कि कोई और मैटर जो है वो डिस्कस नहीं होता और जो फैसला है अदालत का उसके अंदर कोई गलती है, कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है या कोई आईनी उसमें कोई उबहाम रह गया है तो वो उस पर अदालत रिव्यू करती है। वरना रिव्यू नॉर्मली वो ये ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट चूँकि एपेलेट फोरम है तो ये एपेलेट फोरम उस रिव्यू को उठा के जो है रिजेक्ट कर देती है, मुस्तरद कर देती है। रहा सवाल कल से जो परसों से जो एक यहाँ पे एक बयानिया बनाया गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम लोग आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धरना देंगे। मेरी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने का एक टेक्टिक है और इसके अलावा कुछ नहीं। इवन के जो है बाकी जो PDM जमातों के जो सीनियर वकला हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि आज के रिव्यू पटिशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ख़ास तौर पर कंटेम्प्ट की तरफ चली जाए। लेकिन उन वकला का ये एक राय है कि गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ एक दीगर मुकदमात के अंदर जाके जो है उन्होंने SO मोटो लिए, वो उनका दिल का खौफ है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस को, जजेस साहबान को कवर किया, तो बंदयाल साहब जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा नरम मिजाज है। वो कभी भी आउट ऑफ वे जाके किसी को जो है वो फेवर नहीं देते। उस दिन जिस तरह से इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है वो उसका कानूनी हक बनता था, क्योंकि यहाँ खड़े हैं, यहाँ से भी 2 बार नॉर्मल बंदों को गिरफ्तार किया गया था। इसी अदालत ने उनको वापस बुलवा के उनके ऊपर केस चलाया। उसके बाद वो अगर बरी होने वाले थे तो उनको बरी किया गया, वरना उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। एक और बात मुझे बताएं, बड़ी ये बात की जाती है कि जी चीफ साहब ने कहा कि आपको देख के खुशी हुई। मुझे तो याद है कि जब ये कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग का मामला था तो जितनी तारीफ बिलावल भुट्टो की थी चीफ जस्टिस, जरा वो बयान फरमाइए ना। जी वो तो अभी आपकी बात के बाद मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उसमें सारी जो सियासी क़यादत थी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी
तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी थे, शहबाज शरीफ थे और दीगर जो थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं उसके अंदर जो है वह परवेज इलाही साहब वीडियो लिंक पर मौजूद है। जहां तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की बात है, वो बहुत हम्बल होते हैं अदालत के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा हम्बल होते और हैं। उस दिन भी उन्होंने बहुत तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब की। मैं बता रहा हूँ ना, जब बिलावल ने रोस्टरम पर आए थे तो उसी वक्त उनको भी कहा था कि हमें बड़ी खुशी हुई है आपको देखकर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के कायद हैं। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ जब रोस्टरम पर आए थे, उनको भी उन्होंने नाम से नहीं पुकारा था, उन्होंने कहा था सर आप ये बात सुने। सर का लफ्ज जो होता है एक किसी भी अगली शख्सियत को इज्जत देने के लिए हम नॉर्मली मुआशरे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस टाइम भी इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह परवेज इलाही जब वीडियो लिंक पर मौजूद थे तो उस वक्त भी उन्होंने उनको सर करके बुलाया था। अगर इस बार उन्होंने गुड टू सी यू कहा और उसके बाद भी उन्होंने सर का लफ्ज इस्तेमाल किया और आपके लिए इस्तेमाल किया था तो सही है, अगर किसी और के लिए इस्तेमाल हो तो ये गलत है। तो ये जाहिर है उनकी अपनी एक सियासत है, लेकिन जो हमने देखा है बेंच वन का माहौल गुज़िश्ता 1.5-2 साल से, वहां पर उमरता बंदयाल साहब हमेशा जो भी आए, इवन नॉर्मल किसी केस में कोई इज्जत और एहतराम से बुलाते हैं। अच्छा अब अब्बास शब्बीर साहब, ये जरा माइक आप पकड़ लीजिएगा और मैं आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि मुझे ये हाथ चेंज करना है। ये अब मैं पकड़ लूं? नहीं, ये मुझे अब दे दें। अच्छा जी, ये बयान फरमाइए कि ये मैंने सोमरो साहब से तो बात की सारी, आप भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें रिव्यू पिटीशन है, बज़ाहिर कंटेम्प्ट का मामला नहीं है, लेकिन वो सारे मामले इससे कनेक्टेड हैं, इलेक्शन कमीशन उसमें फोकस्ड है और इलेक्शन कमीशन ने उसी बुनियाद पर कि जी हमने तारीख जो है वो हमारा है और आपने इस्तेहकाक है और आपने आइन कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपने तो आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये कहा है उसने पिटीशन में। तो मुझे तो लगता है कि मामला उस तरफ पूछा जाएगा कि पैसे क्यों नहीं मिले और लोगों को बुलाया जाएगा और ये रिव्यू जो है ये फिर सारे जो केसेज हैं इसी में सुन लिए जाएंगे। समी साहब, आइन और कानून अगर मुल्क में है ना तो इन पर तौहीन अदालत लगनी है, शहबाज शरीफ साहब पे भी लगनी है। तौहीन अदालत के हवाले से फैसले में कह चुके हैं जज साहब कि हमारा इस वक्त हम तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग में नहीं जाना चाहते, हम इलेक्शन के मामले में से जीते। इलेक्शन इन्होंने करवाना ही नहीं है। आप देखें, आपने जो अपने वीलॉग में बात शुरू की, ये किस तरीके से ये टिकर चलवा रहे हैं बड़े के राना सनाउल्लाह, इसाक डार और मौलाना फजल रहमान में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। धरना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा। अभी थोड़ी देर पहले अब ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, अब इन्होंने कहा जी धरना डी.चो. के ऊपर होगा। ये अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत किसी सूरत भी प्रेशराइज नहीं होगी। उस दिन शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें उन्होंने 6 बार कहा कि उनको तकलीफ थी कि वेलकम क्यों कह दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को। मैं उस दिन PM हाउस से सीधा सुप्रीम कोर्ट आया जब ये शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और ये सारे यहाँ पर भागे भागे ये लोग इसी कॉरिडोर से आ रहे थे और उस दिन ये इतने खुश थे। अता बंदियाल इनसे इनके लिए बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि इनको हुकूमत मिल रही थी। आज ये अता बंदियाल साहब पर तनकीद कर रहे हैं। अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले, बंदियाल कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसलों के बैनर्स पूरे पिंडी के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। मरी रोड से लेकर आप इस्लामाबाद तक पहुँचे तो आपको इस तरह के बैनर्स लगेंगे। अब ये अदालतों पर प्रेशर डालने की कोशिश करें, किसी सूरत भी ये अदालतें प्रेशराइज नहीं होंगी। और शहबाज शरीफ साहब, वो वेलकम से अगर आपको बहुत ही कोई जेलसी फील हो रही है ना, तो मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर करवाऊं कि 30 साल इमरान खान ने क्रिकेट के लिए, और जब आप लोगों को कोई जानता भी नहीं था तो उस वक्त इमरान खान बच्चों को क्रिकेट के मैदानों में ऑटोग्राफ दिया करते थे। तो बल्कि ये खुद उससे मिलने के मुतमन्नी थे, इनके भाईजान एक सेलिब्रिटी है, वो जहां जाते हैं वहां पे वेलकम होते हैं। भाई आप पॉलिटिकल शख्सियत, और अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो आप इमरान खान को अपने साथ करप्शन में कंपेयर ना करें, खुदा का वास्ता है। पूरी दुनिया में करप्शन के चर्चे हैं आपके नाम से। बिल्कुल ठीक है ना। बस बहुत शुक्रिया, आपने बताई बात। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो कॉल थी कि जी लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएँ, वो बुरी तरह नाकाम हुई। ये अपने वर्कर्स गाड़ियों में लाद के उनको रोटी पानी दे के, ट्रांसपोर्ट दे के बाहर से ला रहे हैं। आप यकीन करें, इस्लामाबाद और पिंडी का 0.000000001% भी लोग इनकी कॉल पर नहीं आए। मुकम्मल आप देखें, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सारे ठुस हो गए हैं। ANP तो वैसे ही भाग गई है और कोई बंदा यहाँ पर मकामी नहीं आया। ये बाहर से मदारिस के बच्चे ला के इन्होंने रात को मदारिस में बिठाए, उनको खाने दे रहे हैं। और ये कुछ चंद हज़ार लोग जो इकट्ठे करेंगे डी चौक पर, आप यकीन करें इससे बड़ी पॉलिटिकल बैंकरप्सी मैंने नहीं देखी कि ये इतनी बड़ी जमातें हैं और ये चंद 100 लोग भी आम आदमी इकट्ठे नहीं कर सके। दूसरे शहरों से इनको अपने वर्कर्स लाने पड़े हैं, गाड़ियाँ देकर, रोटियाँ देकर, और एक अवाम ने इनसे रिवेंज लिया है।
जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, और वो इंतकाम इस सूरत में आया कि इनकी अपील पर एक बंदा बाहर नहीं निकला, और जब इमरान खान को पकड़ा, जब उसके साथ ज्यादती की, तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था। उसमें कुछ एक्सेसेस भी हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी वही बात है कि एक तो मामला फ़हम तफ़हीम से आपको हल करना पड़ेगा, टेम्परेचर कूल डाउन करें। आप एक अवाम के ख़िलाफ़ आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, और सबसे पॉपुलर जो सियासी जमात है उसको आप कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं, ये मसले को एग्रीवेट करेगा, इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जो कॉल है उसको रिजेक्ट किया है, और कोई हमें बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा सिवाय इनके अपने पेड वर्कर्स के, जिनको ये गाड़ियों में लेके आए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।